स्वागत है आप सभी का एमजीएस के कंप्यूटर क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस वीडियो पर क्लिक करके आए हैं तो ज़रूर ही कुछ कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्यूटर का पूरी तरह से परिचय कराया, उसका फुल फॉर्म से लेकर टोटली पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हमने उसमें बता रखा है। अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमारे सामने जो मॉनिटर है, यानी जो डिस्प्ले है, इसके किस भाग को क्या कहते हैं, और माउस का मुख्यतः हमारे स्क्रीन पे, हमारे डिस्प्ले के ऊपर जो विंडो खुला हुआ है, इसके ऊपर क्या काम है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए साथ, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं इनमें, और थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मुझे लगता है कि शायद 30 मिनट प्लस ये वीडियो हो जाएगा, लेकिन एनीवे आप धैर्य से देखोगे, चूँकि आप सीखने आए हो तो चीज़ों को जान लो। इस वीडियो के देखने के बाद शायद आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। शायद आप कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ें जानते हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो एक बार देख लोगे तो शायद कुछ और एडवांटेज चीज़ें मिल जाए। चूँकि बेसिक चीज़ें हमारे डिस्प्ले के बारे में, जितने भी हमारे इस विंडो पे जो भी फंक्शन सिस्टम काम करता है, आज हम उसको कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, एक बार हम लिए चलते हैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे। किसी भी आप सिस्टम पे बैठेंगे, जो हमारे सामने लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी जो भी हमारे सामने खुला हुआ है, तो सबसे पहले हमारे सामने जो मॉनिटर जो दिखता है ना, उसका इंटरफेस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि इसके पहले हम आपको कंप्यूटर का हर एक डिवाइस से परिचय करा चुके हैं। क्योंकि हमने आपको बताया है कि कंप्यूटर एक स्पेशल कोई डिवाइस नहीं है, छोटे छोटे डिवाइसों से मिल करके एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। यहाँ हम लोग बेसिक कंप्यूटर के जितने भी जो इंटरफेस है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब सिस्टम पे बैठते हैं तो जो सामने मॉनिटर में जो डिस्प्ले होता है, आई मीन लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, दोनों में सेम चीज़ें होती है। अब ये जो सामने हमारे जो स्क्रीन दिख रहा है, इसको हम लोग विंडो बोलते हैं। ठीक है, और जो ये ऑपरेट हो रहा है ना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि विंडोज़ के कितने प्रकार के वर्जन हैं। तो ये विंडोज़ 7 हमारे पास सामने खुला हुआ इंटरफेस, और ये जितने भी ये आप सॉफ्टवेयर जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग डेस्कटॉप आइकन बोलते हैं। ठीक है, पूरे फ्रंट को हम लोग डेस्कटॉप बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग डेस्कटॉप आइकॉन्स इसको हम लोग बोलते हैं, जितने भी है। अब इसमें मेजर चीज़ें हम लोगों को क्या जानना है कि हमारे सामने अभी ये जो कर्सर है ना, इसको हम लोग माउस का कर्सर बोलते हैं। तो चीज़ें आज हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सामने जो दिख रही है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डेस्कटॉप को 3 भागों में बांट देंगे। पहला डेस्कटॉप आइकन के रूप में बांटते हैं कि ये जितने भी आइकन्स हैं, इसके अलावा और भी जितने भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उसका भी आइकन्स बनता है। तो एक पार्ट को हम कर देंगे कि डेस्कटॉप आइकन हो गया। दूसरा पार्ट इंटरफेस जो आप ये बटन में जो दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, टास्क बार के भी बहुत सारे भाग हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ जितना भी आपको ये टाइम डेट वगैरह सब दिख रहा है ना, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे। अभी सिर्फ इंटरफेस के बारे में समझा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं क्लास, तो बेसिक से चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जो कर्सर है, तो माउस के बारे में जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि माउस में यूजुअली 2 बटन होते हैं और एक चक्की होता है जिसको स्क्रॉल बटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसमें 3 काम होता है हम लोग का, एक राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, और बीच वाला जो गोल चक्की होता है उसको हम लोग स्क्रॉल बटन के भी नाम से जानते हैं। माउस एक पॉइंटर डिवाइस है, जैसा कि आप जानते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस भी है, इसको हम लोग पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं। माउस का विशेष काम होता है आइकॉन्स को सिलेक्ट करना, ओपन करना, क्लोज करना, चीज़ों को पॉइंट पे क्लिक करना। अब आप देखेंगे कि माउस में जो पहला, जिसको हम लोग ज़्यादातर यूज को, जो लेफ्ट क्लिक होता है, ठीक है, जिसको क्लिक हम कहते हैं, तो लेफ्ट क्लिक होता है। तो डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी एक आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो वो आइकन वो खुल जाएगा। जैसे हम डबल क्लिक यहाँ पे किए तो हमारे सामने ये क्रोम ब्राउज़र खुल के आ गया। तो आप राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक के बारे में जानेंगे थोड़ा सा और डिटेल्स में। हम पहले समझ लेते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो हमने यहाँ लेफ्ट क्लिक डबल किया तो खुल गया। अब एक सिंगल क्लिक लेफ्ट में ये कट जाएगा। तो चीज़ें तो सब कुछ सामने जो दिख रहा है उसके लिए हम लेफ्ट क्लिक
का यूज कर लेते हैं। लेकिन डेस्कटॉप पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें दिखती नहीं है बट है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जनरली हमें राइट क्लिक का यूज़ करना होता है। जैसे हम डेस्कटॉप पर अपना राइट क्लिक यूज करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पॉपअप खुल के आ गया। अब इस पॉपअप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लेफ्ट क्लिक करके किसी चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं और या डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, सिंगल क्लिक करके चीज़ों को कट करते हैं। अब राइट क्लिक से क्या होता है, डेस्कटॉप पे कहीं भी हम एक बार राइट क्लिक करेंगे तो एक सामने पॉपअप खुल के आएगा। और वही चीज़ हम जब लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो कोई पॉपअप खुल के नहीं आ रहा। और वही चीज़ें अगर हम किसी आइकन पे इसको क्लिक करेंगे तो हमारा आइकन खुल जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर काम करना चालू कर देगा। बट वही चीज़ें अगर हमें लेफ्ट क्लिक के बजाय राइट क्लिक करना हो तो देखते हैं हमको राइट क्लिक से क्या होता है। हम डेस्कटॉप पे कहीं भी एक बार राइट क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया पॉपअप इंटरफेस जो खुल के आया है, उसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, व्यू। तो थोड़ा सा हम चलते देखते हैं व्यू में आखिर होता क्या है। चूँकि यहाँ व्यू है, शॉर्ट बाई है, रिफ्रेश है, पेस्ट शॉर्टकट, अंडू, यहाँ ग्राफिक्स वगैरह, ये जितने भी चीज़ें, हम सारे चीज़ों को लाइन बाई लाइन कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये व्यू में मतलब होता क्या है। तो व्यू कि देखिए जस्ट राइट साइड में एक और पॉपअप नया खुल के आ गया। इसमें हम कुछ देख पा रहे हैं कि सबसे पहले लार्ज आइकन है, यानी कि जैसे लार्ज के बाद जो वर्ड यूज किया गया आइकन, यानी मेरा सीधे सीधे ताल्लुक है कि डिस्प्ले पे जो कुछ चीज़ें हमको दिख रही है, जो आइकन दिख रही है, शायद इसका इफेक्ट वहीं पे होना चाहिए। मेरे माइंड में पहले क्लिक ये करना चाहिए। तो चलिए हम ट्राई करके देख लेते हैं कि असल में आइकन पे क्या इफेक्ट आता है। तो लार्ज आइकन पे हमें जैसे क्लिक किए तो देखें कि हमारा जो डेस्कटॉप आइकन था वो उसका आकार बड़ा हो गया, पहले की अपेक्षा काफ़ी बड़ा हो गया। बट ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो जनरली हम लोग करते हैं कि मीडियम में या फिर स्मॉल में करके रखते हैं। ये तो बड़ा हो गया। अब इसको हम फिर वापस से करने के लिए फिर वहीं पे राइट क्लिक करके फिर पॉपअप के बगल में एक और पॉपअप खुल गया, वहाँ पे लार्ज आइकन पे फिर जाकर के हम यहाँ पे मीडियम आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फिर एज इट इज़ जैसे था वैसे हमारा हो गया। फिर से एक बार हम वहीं पे चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करने के बाद चलेंगे हम फिर स्मॉल आइकन पे। तो एक बार और इसको चेक करके देखते हैं स्मॉल से क्या होता है। अब देखिए काफ़ी छोटा हो गया। यानी कि हमारे होता क्या है ना, जब हम कभी काम ज़्यादा करते हैं, यानी डिस्प्ले पे जो हमारा बहुत सारा सॉफ्टवेयर जब रखते हैं हम, तो इस तरह का ये जो लाइन सिस्टम है ना, बहुत सारा ऐसा भर जाता है। तो जब बड़े लार्ज आइकन में होगा तो ये क्या होगा ना कि डिस्प्ले पूरा भर जाएगा। इसके लिए हमें छोटा छोटा कर देना होता है। तो फिलहाल हम इसको रखते हैं मीडियम में ही। ठीक है, मीडियम रखते हैं, अच्छा लग रहा है। चूँकि हमारे पास ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी नहीं है, काम की कुछ चीज़ें रखे हुए, इसी से हमारा काम चल जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहीं भी एक बार राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद फिर से हम चले जाते हैं नए पॉपअप में। नए पॉपअप मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। अब इसके अलावा देखते हैं क्या है। पहला है ऑटो अरेंज आइकन। तो ऑटो अरेंज क्या है, पहले सबसे पहले इसको हम चेकआउट कर देते हैं। चेकआउट कर दिए, देखिए यहाँ जो चेक इन था ना, इसको हम चेकआउट कर दिए। अब चेकआउट कर देने से हुआ क्या कि यहाँ पे जो भी हमारा आइकन बना पड़ा है ना, इसको हम उठा करके इधर से उधर रख सकते हैं। ये देख लीजिए, यानी डिस्प्ले पे हम कहीं भी इसको बिखेर सकते हैं। और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक सिस्टम दिया गया है, जिसको हम लोग देखेंगे अभी। देखिए ऑटो अरेंज आइकन, यानी जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो भी ये उधर से पकड़ के लेकर के इसको आए हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर होगा। देख लीजिए, एक बार हम इसको चेक इन किए, यानी ऑटोमेटिक जा कर के फिर अपने जगह पे ये चिपक गया। अब यहाँ से हम इसको पकड़ के कितना भी खींचेंगे ना तो ये नहीं हटेगा, फिर कहीं ना कहीं जा कर के फिर वो चिपक जाएगा। तो अभी हमने देखा कि ऑटो अरेंज आइकन से होता क्या है, यानी हमारे सारे आइकन को ये सजाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं कि ग्रिड, ऑटो ग्रिड। इस जो ग्रिड लाइन का काम होता है कि हमारा आइकन जैसे इस शेप में खड़ा हुआ है, इसको अगर हम हटा देंगे तो मेरा आइकन हम फिर कहीं भी ऐसे भी सजा सकते हैं। इस आइकन को यहाँ रख करके इस तरह सजा सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। और हम आपको बताना ये चाहते हैं कि ये कंप्यूटर का एक अपना सेटिंग है सारा, जिसमें हम लोग ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। जो बेसिक चीज़ें काम का है वो चीज़ें सेटल रहता है।
बस हम आपको चीज़ें बता रहे हैं कि असल में होता क्या क्या है, इसका मतलब क्या है। अब एक और जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये शो डेस्कटॉप आइकन, ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं क्या होता है। एक बार हम इसको चेकआउट करते हैं। चेकआउट किए, मेरा सारा डेस्कटॉप आइकन हो गया गायब। आप फिर इस चीज़ को फिर से वहीं से रिटर्न लाएंगे। कैसे? चलते हैं यहीं पे शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करते हैं। क्लिक यहाँ पे, फिर से मेरा वापस आइकन आ गया। बराबर इस व्यू ऑप्शन के जो लास्ट का है शो डेस्कटॉप गैजेट, तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा गैजेट के बारे में जानना होगा। फिर इस गैजेट, चूँकि यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पे कहीं गैजेट है नहीं, तो सबसे पहले हमको गैजेट को लाना होगा, फिर उसके बाद आपको बताते हैं गैजेट में ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम गैजेट का एक पॉपअप खोल लेंगे। यहाँ से हम कैलेंडर को पकड़ के यहाँ चिपका देंगे, और यहाँ पे हम क्लॉक को भी ले लेंगे और सीपीयू मीटर को भी ले लेंगे। आप चाहे तो कुछ भी यहाँ से अपना ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। वेदर वगैरह कुछ भी आप यहाँ से, पजल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, विंडो मीडिया प्लेयर है, करेंसी है, फीड हेडलाइन से आप यहाँ से चाहे तो कुछ भी उठा के ला सकते हैं। तो यानी हमारे कंप्यूटर में अब 4 भाग बन गए। कैसे बन गए? तो एक तो बना हुआ है ऑलरेडी से हमारा डेस्कटॉप आइकन, नीचे हमारा बना हुआ है टास्क बार, और एक है पूरा हमारा जो पिक्चर जो ये टोटल देख रहे हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड फोटो। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप जब डिस्प्ले पढ़ाएंगे आपको, यहाँ से स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह, जब उसके बाद पर्सनलाइज में जब जाएंगे ना, तो वहाँ से हम आपको बताएंगे स्क्रीन का बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें वीडियो में आगे हम कवर करेंगे। फिलहाल हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चौथा पार्ट खुल किया गया, यानी एक पार्ट हमारा ये मान लेते हैं, दूसरा पार्ट हम ये मान लेते हैं इसको, यानी टास्क बार को, तीसरा पार्ट हम अपना डेस्कटॉप आइकन को मान लेते हैं टोटल को, और चौथा पार्ट हम अपना गैजेट्स को मान लेते हैं। ये टोटल गैजेट हमारा, हम इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये जो हमारा व्यू ऑप्शन में जो जा करके एक और जो साइड में पॉपअप है, जो लास्ट इसका शो डेस्कटॉप गैजेट था ना, इसको अगर हम चेकआउट करते हैं तो इससे सीधे सीधे ताल्लुक ये है कि हमारा जो गैजेट था वो हिडन हो गया, यानी वर्क कर रहा है, हमारे डिस्प्ले पे ही है बट वो अभी हिडन है। 2 चीज़ें हैं, आप इसको डायरेक्ट कट करके हटा सकते थे, लेकिन वो काम नहीं करता यहाँ पे, लेकिन ये काम कर रहा है। चूँकि क्या किया, हम इसको हिडन किए हैं, तो इसको फिर हम वापस से कैसे लाएंगे, वहीं पे जा करके फिर एक बार चेक इन कर देंगे, तो मेरा डेस्कटॉप गैजेट वापस से आ गया। चलिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग जनरली डेस्कटॉप गैजेट का यूज नहीं करते हैं उतना, इसलिए कि हमारे यहाँ डेट और टाइम सारा चीज़ हमको ऑलरेडी यहाँ से मिलता ही है सब कुछ, तो फिर इसको हम रखते नहीं थे। इसलिए आप चाहे तो रखना चाहे रख सकते हैं, और बहुत सारे लोग रखते भी हैं, लेकिन मुझे पर्सनली मुझे इसका यूज़ है नहीं, तो मैं फिर से वापस इसको यहाँ से कट करके मैं हटा दे रहा हूँ। चूँकि चीज़ों को आपको बतानी थी, इसलिए मैं यहाँ पे लाया। बाद में अभी गैजेट्स आगे पढ़ना है, गैजेट्स में बताएंगे कि किसका क्या वर्क है। अभी हमने गैजेट्स को सिर्फ चेकआउट और चेक इन करके दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये व्यू का जो भी ऑप्शन है, टोटल लार्ज से लेकर स्मॉल से लेकर ऑटो अरेंज ग्रिड डेस्कटॉप आइकन और ये शो गैजेट्स, आपको कहीं शायद प्रॉब्लम नहीं हो। अब अगर थोड़ा भी कहीं कन्फ्यूजन है तो वीडियो को एक बार बैक फॉरवर्ड करके एक बार फिर से देख लेंगे, क्योंकि मेरा प्रयास है कि आप एक बार इस वीडियो को देख लें तो फिर दोबारा कोई इससे रिलेटेड आपको वीडियो देखना ना पड़े। नेक्स्ट टाइम जब फिर हम डेस्कटॉप पे कहीं भी एक बार राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक तो हमने पहले व्यू ऑप्शन का नया पॉपअप ये देख लिया, अब हमको इसको नहीं देखना है। अब हमें कहाँ जाना है, तो सॉर्ट बाई। तो सॉर्ट बाई आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि सॉर्ट बाई नेम साइज आइटम्स, ये जो दिख रहा ना आखिर है किसके लिए, यहाँ पे क्या हो सकता है। तो अभी जैसे कि हमने आइकन्स, लार्ज स्मॉल आइकन्स के बारे में देखा, तो कहीं ना कहीं ये आइकन्स तो नहीं लिखा है, लेकिन हमारा ये इंडिकेट भी आइकन की तरफ ही कर रहा है, यानी इफेक्ट ये इसी आइकन पे, डेस्कटॉप आइकन पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो चलिए एक बार हम लोग चेक करके देखते हैं कि आखिर रियल में इसका सच में इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो हम एक बार सॉर्ट बाय नेम करके देख लेते हैं। देखिए, तो ऑलरेडी से हमारा पहले से सॉर्ट बाय नेम ये है, इसलिए हमको कोई इसमें विशेष चेंज नहीं दिखा। एक बार हम इसको सॉर्ट बाय नेम के अलावा सॉर्ट बाय साइज करके देख लेते हैं, क्या कुछ चेंजिंग आता है, देख लीजिए।
चेंज हो गया। यानी कि जो चीज़ें हमारा साइज के हिसाब से कंप्यूटर उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट करता है वो कर लिया, उसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अब साइज के अलावा यहाँ पे सॉर्ट बाय आइटम टाइप्स, एक बार आइटम टाइप्स देख लिए। ये भी अपना हिसाब से कंप्यूटर ने सजा, आइटम के हिसाब से सजा दिया है। फिर एज इट इज़ हम अगर इसको कर देते हैं पहले जैसे, तो एक बार से हम डेट मॉडिफाई के हिसाब से भी देख लेते हैं। इसमें भी देख लीजिए चेंजिंग कर दिया डेट के हिसाब से, अपना जो चीज़ें जब इंस्टॉल हुई है उसके हिसाब से ये अपना सिस्टम को सजा लिया। यानी सबसे लास्ट में ये हुई है, सबसे फर्स्ट में ये इंस्टॉल हुई है, ठीक है। उसके बाद ये सारे चीज़ें अलग अलग बीच में अलग अलग टाइमिंग में हुई है। तो सीधे सीधे मेरा मानना ये है कि अगर हम देखेंगे कि जनरली कंप्यूटर में सॉर्ट बाय नेम ही रहता है सबका, तो हम भी खुद उसको सॉर्ट बाय नेम करके छोड़ देंगे। क्योंकि चीज़ें जब सीरियल में सजाई रहती है तो देखने में अच्छा लगता है। तो ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत आपको भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ जानना ही है यहाँ पे, ठीक है। और जान करके बस इतना काम करेंगे कि जो है एज इट इज़ कंप्यूटर ने जैसे दे रखा है वैसे हम सजा के छोड़ देंगे। अदरवाइज चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपने जाना कि व्यू और सॉर्ट बाय दो चीज़ें हमने कवर किया। अब थर्ड आता है रिफ्रेश। तो रिफ्रेश आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी काम को करते करते, अभी जैसे आपने सिस्टम पर बैठा मोबाइल में देख रहे हैं या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर कहीं भी आपने इस वीडियो को देख रहा है, तो थोड़ा सा बीच में आपको लग रहा होगा कि यार थोड़ा पानी वगैरह पी ले, कुछ कर ले, थोड़ा सा रेस्ट तो नहीं लेंगे लेकिन करते करते कुछ थोड़ा सा माइंड फ्रेश कैसे हो जाए। तो कंप्यूटर को जब ऐसे ही काम होता है, चलाते चलाते बीच बीच में इसको ना रिफ्रेश करना होता है। इसका भी माइंड चॉक करता है ना, तो चॉक करने से बचाने के लिए हमको एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इस पर बस एक बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे, ये कंप्यूटर हो गया रिफ्रेश। यानी कंप्यूटर स्लो होता है बीच बीच में काम करते करते, तो उसको हम लोग फ्रेश करने के लिए एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमने क्या है। अगला पॉइंट दिख रहा है हमको पेस्ट। तो पेस्ट में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि ये थोड़ा हल्का ब्लर में दिख रहा है और पेस्ट शॉर्टकट ये दोनों ब्लर में दिख रहा है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ पाएंगे कि ब्लर वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे सामने पेस्ट से पहले कॉपी होना ज़रूरी है। यानी कोई चीज़ को हम कहीं से उखाड़ के लाएंगे तब तो कहीं लगाएंगे, तो जब है ही नहीं लगाने के लिए तो जब उखाड़े ही नहीं तो लगाएंगे क्या? सीधे सीधी बात है। आप कोई पौधा कहीं से उखाड़ के लाए हो तो कहीं लगा दोगे, तो गड्ढा खोदे हो तो दिखेगा कि यहाँ लगाना है, बट हमने पौधा ही नहीं लाया तो लगाना कहाँ है? तो ठीक वही चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम थोड़ा सा अंदर चल के आपको डीपली दिखा देते हैं कि ये हमने फोल्डर खोला और यहाँ से इमेज को कर लिया कॉपी कर लिया। अब देखिए, अब डेस्कटॉप पे जैसे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद देखिए हमारा पेस्ट क्या है ना, जो चीज़ें ब्लर था वो दिखने लगा। तो हम एक बार इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए मेरा इमेज यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब एक बार और देखते हैं उसको करके। अब देखिए पेस्ट तो है ही, एक बार और पेस्ट करेंगे तो एक बार और पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है पेस्ट शॉर्टकट। पेस्ट शॉर्टकट का सीधे सीधे ताल्लुक ये होता है कि अगर डेस्कटॉप पे या फिर कंप्यूटर के अंदर में कहीं भी कोई एक ऐसा फोल्डर फाइल कुछ भी है जिसको हम बार बार यूज में लेते हैं, तो हम कंप्यूटर के अंदर से जा कर के चीज़ों को बार बार फाइल खोल के फोल्डर खोल के वहाँ से निकाल करके ला के काम करते हैं। तो उससे बचने के लिए एक बेहतरीन दिया हुआ है इसमें पेस्ट शॉर्टकट। यानी किसी चीज़ को हम वहाँ से जाके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट शॉर्टकट कर देंगे तो उसी का रूप यहाँ पे रहेगा। आप इधर काम करोगे तो उसमें भी चेंजिंग होता है। और वही चीज़ें अगर हम पेस्ट में यहाँ कुछ चीज़ें बदल दें, कुछ इसका नाम बदल दें, कुछ इसमें इस फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ कर दें, तो ये अंदर वाले फ़ोटो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि वो कॉपी और पेस्ट हो गया, मतलब एक वहाँ भी और एक यहाँ भी है, लेकिन दोनों दो भाग में है, इससे अब उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर वही हम पेस्ट शॉर्टकट कर दें तो अगर इस फोटो पे अगर किसी के नाम अमन है, अगर हम लिख दें अमन 2, तो ठीक अंदर वाले जो फोटो होगा ना, चूँकि उसका ये स्वरूप है, तो यहाँ पे भी अमन 2 लिखेंगे और वहाँ पे भी अमन 2 हो जाएगा। नहीं समझे तो वीडियो के एक बार और से रिवर्स करके एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अंडू कॉपी। अब एक और नया ऑप्शन आ गया अंडू कॉपी। यानी कि हमने गलती से कॉपी कर लिया है, जिस तरह से इस इमेज को हमने गलती से कॉपी कर लिया, नहीं चाहता था कि यार ये कॉपी हो और यहाँ पे आए, तो उसके लिए हमें एक बार
ये अंडू कॉपी है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसका शॉर्टकट कंट्रोल जेड है। यानी एक बार हम देखते हैं इस पर क्लिक करके क्या होता है, देखिए यानी हमारा यहाँ से डिलीट नहीं हुआ, ये हमारा फिर वापस चल, वहाँ तो है ही, यहाँ पेस्ट नहीं हुआ, वो ख़त्म हो गया। फिर से एक और नया यहाँ पे ऑप्शन आ गया, रीडू कॉपी, यानी इसका शॉर्टकट कंट्रोल वाई है। यानी फिर से एक बार हम इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आ गया मेरा यहाँ पे। बड़ी आसान है, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करें आपको समझ में आती जाएंगी, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। अंदर जा कर के चीज़ें जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा फास्ट, लेकिन डिस्प्ले पे यूजुअली दिख रही हैं वो काफ़ी इजी है। हमने देखा कंट्रोल पेस्ट और शॉर्टकट और अंडू कॉपी और रीडू, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ग्राफिक्स, ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन, इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे। रीज़न क्या है कि ये है थोड़ा सा वीडियो हमारा हो जाएगा काफ़ी लंबा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो स्पेशल इसके लिए एक वीडियो बना देंगे और उसमें बता देंगे क्या है, ठीक है। चलिए अभी हम एक अब नेक्स्ट ऑप्शन पहुंचते हैं, यहाँ पे है न्यू। न्यू में सबसे पहले क्या है देखते हैं कि न्यू का सबसे पहले दिख रहा फोल्डर, ठीक है। यहाँ भी कुछ चीज़ें शॉर्टकट दिख रही है और यहाँ से भी ओपन करने की एक एक इन लोगों का आइकॉन आ गया है जिस पे हम क्लिक करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम न्यू फोल्डर को रिकवर करते हैं। एक बार इस पर हम क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ न्यू फोल्डर के नाम से एक आइकॉन बन गया। एक बार और फिर से हम ट्राई करके देखते हैं, फिर से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू में जाएंगे, न्यू ऑप्शन पे फिर से एक बार फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे कुछ रियलाइज किया क्या कि यहाँ पे भी न्यू फोल्डर करके बना हुआ और एक और नीचे में भी न्यू फोल्डर 2 बना हुआ है। यानी कि कंप्यूटर में हमें सीधे सीधे एक चीज़ समझ में आ रही है, कंप्यूटर में बाई डिफ़ॉल्ट न्यू फोल्डर के नाम से सेटिंग है। यानी हम जितने फोल्डर पे क्लिक करेंगे उतना न्यू फोल्डर 1 2 3 4 5 न्यू फोल्डर करके, यानी कंप्यूटर में न्यू फोल्डर के ही नाम से बनेगा। आपको कंप्यूटर ऑप्शन देता है नाम चेंज करने। जैसे देखिए कि मैं एक बार और से यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके फिर से मैं न्यू पे जाता हूँ, न्यू पे जाकर फिर फोल्डर पे मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए जैसे भी हमारा न्यू फोल्डर 3 करके आ गया, बट ये ब्लू लाइन में घिरा हुआ यानी एडिट की पोजीशन में है। आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। कंप्यूटर हर बार जब आप कोई फोल्डर बनाते हैं तो एक एडिट का वो आपको ऑप्शन देता है कि आप वहाँ से नाम को चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ सिर्फ MGS, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर कोचिंग सेंटर का नाम है, MGS कंप्यूटर क्लासेस, तो इसलिए हम सिर्फ MGS लिख दिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम इंटर बटन दबा दिए तो अब देख लीजिए हमारे सामने 3 फोल्डर है, यानी एक फोल्डर 1, एक फोल्डर 2 और ये फोल्डर 3 करके आया था, बट हम यहाँ पे कर दिए इसको रीनेम। यानी हम समझ सकते हैं कि जैसे भी हम राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर न्यू फोल्डर के नाम से कि ये एक आइकॉन बनाएगा, बट उसको हमको चेंज करके नाम उसको बदल देना है, ठीक है। हम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, जो चीज़ें हमें काम में लेनी है। अब चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं कि अब जब हमारे सामने इतना एक इमेज 3 फोल्डर बन गए तो मैं थोड़ा सा इन पे और रिसर्च कर लेता हूँ। रिसर्च इन द सेंस कि क्या यहाँ से ये डिलीट होगा। तो हम एक बार यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए फिर वही ऑप्शन कि हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके या तो आप सिस्टम कीबोर्ड के डिलीट बटन प्रेस करके आप इसको डिलीट कर देंगे, नहीं तो सीधे आप यहाँ पे नीचे आ जाइए। यहाँ पे आएंगे तो बहुत है, देखिए प्रॉपर्टीज़ है, रीनेम है और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इन सब पे आपको अलग से वीडियो कवर करेंगे। अभी सिर्फ डिलीट के बारे में बताएंगे, ठीक है। रीनेम तो रीनेम के बारे में अभी चलिए आपको बता ही देते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम जाएंगे, प्रॉपर्टी एक बार चेक कर लेंगे। प्रॉपर्टी चेक करने का तरीका कि हम जब यहाँ से जाकर देखेंगे तो हमारा ये साइज इसका बताएगा। तो जैसे हम प्रॉपर्टी पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आ गया। ये सिक्योरिटी और डिटेल्स सब प्रीवियस, ये इस सब पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम जनरल पे सिर्फ चेक करके देख ले रहे हैं। हमारे पे यहाँ पे फोल्डर क्रिएटेड डेट है, कब बना हुआ है, कब मॉडिफाई हुआ है, ठीक है। यहाँ से हिडन वगैरह का बहुत सारा ऑप्शन है। सारे ऑप्शन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग भी शायद बोर हो जाएंगे कि वीडियो देखते देखते। यहाँ से हमने प्रॉपर्टी चेक कर लेना है, इसका साइज वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से कर देते हैं क्लोज। फिर क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे चलेंगे रीनेम। रीनेम पे एक बार और यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने ये रीनेम करने का कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से इंटर बटन दबाएंगे तो हमारे सामने वो रीनेम हो गया। रीनेम का एक और शॉर्टकट मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे उस आइकन पे जाके आप एक बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे और
F2 जैसे आप प्रेस करेंगे तो वहाँ से शॉर्टकट है F2, वहाँ से आप भी कुछ भी उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से इंटर बटन दबा देंगे। इसी तरह से किसी फोल्डर को एक बार सेलेक्ट, फोल्डर फाइल को कुछ एक बार राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद F2 दबाएंगे। फंक्शन बटन आप कीबोर्ड में देखेंगे सबसे टॉप में होता है फंक्शन बटन F, तो वहाँ से F2 आप प्रेस करेंगे। प्रेस करके आप वहाँ पे भी कुछ भी नाम चेंज कर देंगे। चलिए, जो चेंज हो गया, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। आप किसी भी आइकन पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमने प्रॉपर्टी चेक कर लिया, रीनेम कर लिया। अब यहाँ से हमने करिए डिलीट। हमने यहाँ से डिलीट किया तो सबसे पहले हमारे सामने एक पॉपअप खुल के आता है। इस पॉपअप पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो लिख रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू रिसाइकिल बिन, यानी कि क्या आप श्योर है इस चीज़ के लिए कि आप ये डिलीट करेंगे तो जाएगा ये रिसाइकिल बिन में। ठीक है, आप परमानेंटली अब यहाँ डिलीट नहीं कर रहे हैं। पहला क्या है, रिसाइकिल बिन में जा रहा है, तो हम करें ओके। चलिए, इसी तरह से हम इसको भी एक बार सेम प्रोसेस में जा करके डिलीट करके देख लेते हैं। सेम चीज़ पॉपअप खुल के आया, ये भी डिलीट हो गया। यानी हमारे 2 फोल्डर हमने डिलीट किया, यहाँ से दोनों फोल्डर जा करके कहाँ चला गया, तो हमारे रिसाइकिल बिन में चला गया। एक बार हम जाके देखते हैं रिसाइकिल बिन में ये क्या कर रहा है। तो रिसाइकिल बिन में हमारा दोनों फोल्डर यहाँ पे आया पड़ा हुआ है। अब एक चीज़ है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके देखें तो 3 चीज़ है, 3-4 लाइन ये खुल के आया। पहला है रीस्टोर, फिर दूसरा है कट, तीसरा है डिलीट, यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी तो हमने आपको वहाँ भी चेक करने का बताया था, आप यहाँ से प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो रीस्टोर पहला हम ऑप्शन है, पहला रीस्टोर पे हम जाकर देखते हैं। एक बार हम इस पर करेंगे क्लिक। जैसे क्लिक किए तो हमारा यहाँ से हो गया गायब और आ गया हमारा ये डिस्प्ले पर। ओके, एक बार और हम इसको भी करते हैं, MGS को भी रीस्टोर करने के बाद देखिए MGS भी मेरा यहाँ आ गया और मेरा रिसाइकिल बिन हो गया खाली। देखिए रिसाइकिल बिन का पॉप खुल के आया था, ये खाली हो गया। इधर देखेंगे हमारा कचरा वाला जो बक्सा है ये भी खाली हो गया। ये तो हो गया, हमने एक बार डिलीट किया, यहाँ से डिलीट करके हमने फिर से रीस्टोर कर दिया। फिर से एक बार हम अपने कीबोर्ड से दबाते हैं डिलीट बटन और यहाँ से करते हैं हम यस, यानी फिर ये दोनों फोल्डर जा करके हमारा रिसाइकिल बिन में आ गया। अब फिर से एक बार हम यहाँ से राइट क्लिक करके देख लेते हैं कि अब क्या है। अब है कट, यानी इससे पहले हमने आपको जो बताया था इमेज कट कर करके पेस्ट किया था, सेम चीज़ें वही है। आप यहाँ से कट करके कहीं भी ले जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो एक यहाँ भी डिलीट बटन, चूँकि हमने वहाँ से भी डिलीट किया था तो यहाँ आया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हम यहाँ से डिलीट करेंगे तो कहाँ जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो चीज़ें जाएंगी वो ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएंगी साधारणतः। बाकी टेक्निकली रूप से कुछ भी किया जा सकता है, उसको फिर से रिकवर कराया जा सकता है, लेकिन एक साधारणतः आप सिस्टम से ये परमानेंट डिलीट कर देंगे। देखिए जैसे कि हम जैसे यहाँ पे डिलीट बटन की तो ये कह रहा है किसी और आप इसको क्या परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं इस फोल्डर को, तो हम कर देंगे यस करने के बाद देखिए हमारा रिसाइकिल बिन से भी चला गया और ये डेस्कटॉप पे भी नहीं आया। चलिए एक बार MGS को भी हम डिलीट करके देख लेते हैं। यहाँ से हम करते हैं डिलीट, आ गया यहाँ पे वही पॉपअप खुल से पूछ रहा है कि आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, हम कर रहे हैं यस। हमने यहाँ पे इंटर बटन दबा दिया और ये हो गया डिलीट। तो आपको इतने सारे चीज़ों को कवर कराएं और आपने समझा व्यू क्या है और सॉर्ट बाय क्या है और रिफ्रेश क्या है। कॉपी पेस्ट भी करने को आपको हमने बताया कि कॉपी करके चीज़ों को पेस्ट कर सकते हैं और पेस्ट शॉर्टकट भी कर सकते हैं। हमने ग्राफिक्स का ये दोनों ऑप्शन छोड़ दिया है, जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। और यहाँ पे हमने बताया सिर्फ और सिर्फ आपको फोल्डर के बारे में। हम एक बार और देखें कि हमारे सामने एक स्क्रीन रेजोल्यूशन और गैजेट और पर्सनलाइज बच गया है। इस पे हम एक नया वीडियो आपको बना देंगे, चूँकि वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा। मेरे हिसाब से अभी भी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो ना यार तो सब्सक्राइब करके जाना और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमारे आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक जाए। हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ा भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा ना तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना ना भूलें। थैंक यू।